बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाजरीन, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन से पहले इमरान खान और पीटीआई को किस तरीके से लाया जा रहा था और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को एक ख्वाब दिखाया जा रहा था, जैसे कोई निजात दहिंदा पाकिस्तान में लाया जा रहा है या आ रहा है और वो पाकिस्तान को यकीनन अपने मसाइल से निजात दिला देगा। फिर 2013 के इलेक्शंस हुए। मैंने ये कहा है, टीवी पे कहा कि जब इंशाल्लाह 11 मई के बाद आपकी आवाम की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, अगर पाकिस्तान में अमेरिका ने ड्रोन भेजा, मैं अपनी एयरफोर्स को कहूँगा उसको गिरा दो। लेकिन इमरान खान वो जो मतलूबा कारकर्दगी थी वो ना दिखा सके और वो हुकूमत बनाने में कामयाब ना हुए। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की इमरान खान इलेक्शंस में कामयाब हो और वो मतलूबा नताइज हासिल करते हुए हुकूमत बनाने में कामयाब हो, लेकिन इमरान खान की पार्टी में इतना दम नहीं था, इसलिए वो 2013 के इलेक्शंस में कामयाब ना हो। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद और उनकी जो एफर्ट्स थी वो इमरान खान और पार्टी के साथ जारी रही और 2018 के इलेक्शन से पहले भी यही सूरत हाल थी कि अवाम को एक उम्मीद नौ दिखाई जाती रही। हम डिमांड करते हैं कि बाकी सारे इलेक्शन कमीशन रिजाइन करें, क्योंकि आपके ऊपर कौम का कोई दबाव नहीं। हमारी डिमांड है वो ये कि पाकिस्तान का हम उन 4 हलकों की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं फौरी तौर पे। 1 साल इंतजार कर चुके। इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और हमने ये देखा कि 2018 के इलेक्शन से पहले आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर थे, वो ख़ास तौर पर बड़े मुतहरिक रहे और वो इमरान खान और पीटीआई की कामयाबी के लिए दुआ गो भी रहते थे और उनके बारे में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देने की कोशिश करते थे। और उन्होंने यूनिफॉर्म में ये तक बयान दिए कि अगला साल तब्दीली का साल हो। मैं ये समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान या पीटीआई की तैयारी से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की तैयारी थी और आपने देखा कि जब इलेक्शंस हुए तो एक दफ़ा फिर पीटीआई उसमें कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर आरटीएस बिठाया गया और फिर जहांगीर तरीन के तैयारे को उड़ाया गया, मेंबरान भर भर के लाए गए और पीटीआई में शामिल किए गए। यूं पीटीआई की गवर्नमेंट बनी। अब आते हैं हम 2023 के इलेक्शंस। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में उलझा कर नवाज शरीफ साहब को किनारे लगाया जा रहा था और आज ये सूरत हाल है कि इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब उसी तरीके से एक उम्मीद नौ के तौर पर आ रहे हैं और इस वक्त भी वही फिजा है जो 2013 में इमरान खान के लिए थी, 2018 में इमरान खान के लिए थी और वही फिजा अब 2023 में नवाज शरीफ के लिए है। बल्कि उनके तो फ्लाइट का नाम भी उम्मीद नौ रख दिया गया है। तो आप ये देखिए कि अवाम को एक दफ़ा फिर वही ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। यानी ख्वाब दिखाने वाले ऐसे फनकार हैं, वो सियासतदान हों या कोई और हों, वो ऐसे अवाम को ख्वाब दिखाते हैं कि अब जो दौर आएगा या जो लीडर आएगा वो अवाम को उन बहरानों से निकालने में कामयाब होगा, अवाम के लिए वो उम्मीद नौ होगा, अवाम एक नई सुबह देखेगी। अब अवाम एक नई सुबह देखती है या नहीं? नवाज शरीफ साहब आएंगे, अगर वो फिर नाकाम हुए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान 2013 में इंतखाबात जीतने में नाकाम हुए थे या इमरान खान 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार में आने के बाद नाकाम हुए थे, अगर नवाज शरीफ साहब भी वो उसी तरीके से नाकाम हो गए तो एक दफ़ा फिर अवाम मायूसियों में चले जाएंगे, क्योंकि मायूस अवाम को इमरान खान ने जो ख्वाब दिखाए या एस्टेब्लिशमेंट ने जो ख्वाब दिखाए और यूं जाहिर किया कि एक निजात दहिंदा आ रहा है जो अवाम को निजात दिलाएगा, लेकिन वो निजात दहिंदा निजात ना दिला सका। नवाज शरीफ साहब निजात दहिंदा के तौर पर आ रहे, अब अवाम को एक दफ़ा फिर ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर कैसे मुमकिन हो सकेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। नवाज शरीफ साहब PMN की इकोनॉमी के जो मेमार हैं वो इसहाक डार रहे हैं। क्या इसहाक डार एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद हमारे वज़ीर ख़जाना होंगे? हमने ये देखा कि जब PDM की गवर्नमेंट में इसहाक डार वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम करते रहे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद बैठ गई और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो उसकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई और डॉलर की कदर है उसमें इजाफा हुआ और जब PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो डॉलर 300 रुपए की हद क्रॉस कर चुका था। मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉलर को कंट्रोल करने के लिए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसी फार्मूले पर अमल ना किया जो फार्मूला इस वक्त जनरल फार्मूला चल रहा है, इस फार्मूला को जनरल फार्मूला पाकिस्तान में भी कहा जाता है और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया इस फार्मूले को
जनरल फार्मूले के तौर पर जानती है। और जनरल फार्मूले से मुराद ये है कि जनरल आसम मुनीर का फार्मूला, यानी इकोनॉमी को बेहतर करने का जनरल आसम मुनीर का जो फार्मूला पाकिस्तान में इस वक्त काबिल अमल है, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है और मजीद उसमें बेहतरी के इम्कान पैदा हो रहे हैं। अगर ये फार्मूला कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी और उसका नवाज शरीफ साहब को और उनके इक़्तिदार को फायदा भी होगा। अगर ये जनरल फार्मूला कंटिन्यू न किया और नवाज शरीफ साहब ने फिर अपना कोई तजर्बा किया और इसहाक डार साहब को लाकर इसी तरीके से इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जैसे उन्होंने PDM की गवर्नमेंट में की थी, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बेहतरी आएगी, बल्कि तातुल आ जाएगा और जहाँ से खराबी को कंट्रोल किया जा रहा है वहीं पर खराबी दोबारा चली जाएगी। एक बड़ी पुरुम्मीद बात यह है कि डॉलर 250 की हद तक आने का इम्कान हो गया है और अगर 250 से 200 के दरमियान आ जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़्यादा बेहतर होगी और इसका फ़ायदा यकीनन नवाज शरीफ साहब को होगा। और नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आएंगे और वो मुल्क को आगे लेके जाने के बारे में अपनी नई पॉलिसी सामने लाएंगे तो उसमें नवाज शरीफ साहब के लिए आसानियाँ पैदा होगी। और मैं समझता हूँ जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में इमरान खान को और PTI को यकीन दिलवाया था कि वो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते रहें, मुल्क को बेहतर समत में लेकर चलें, तो वो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की लावाली तबीयत थी, उसकी वजह से वो अपना इक़्तिदार पूरा न कर सके। नवाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर है 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे लेकिन वो अपना इक़्तिदार पूरा कभी भी ना कर सके। लेकिन इस दफ़ा उन्हें भी ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वो इक़्तिदार में आएंगे और वो 5 साल पूरे करेंगे। अगर वो 5 साल पूरे करते हैं और इक़्तिदार में आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक खुशाइंद बात होगी पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से और पाकिस्तान में इक़्तिदार के तसलसल के हवाले से। नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक बड़ा मकसद रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी है और दूसरा मकसद भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे और पाकिस्तान के हुक्मरान एक हैवीवेट हुक्मरान होंगे तो उससे जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान और KPK में इस वक्त सर उठा चुकी है उसको क्रश करने में भी मदद मिलेगी। और इन तमाम इक़दामात के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला कोई इतना बुरा भी नहीं कि नवाज शरीफ को इस वक्त ला के इक़्तिदार में बिठाया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान की एक ख़ास माहौल को और जमहूरियत को और एक निज़ाम की बात की जाए तो ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं लगता कि आप किसी भी शख्स को, किसी सियासतदान को लाएं और उनको इक़्तिदार में बिठा दें, तो फिर आवाम की क्या ज़रूरत रह जाती है। कोई भी सियासतदान जब पाकिस्तान में हो या बाहर से आए तो वो आवाम में जाए, वो आवाम में जाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करे और अगर आवाम उसको मुंतखब करे तो उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए और अगर आवाम उसको मुंतखब न करे तो वो अपोजिशन में चला जाए। और यही एक जमहूरी मुआशरे में या जमहूरी मुल्क का तर्ज अमल होता है। पाकिस्तान में जमहूरियत बस इसी तरीके से इसी एक बंदोबस्त का नाम ही है। तो जो बंदोबस्त 2013 में और 2018 में इमरान खान के लिए किया गया था, अगरचे वो उसमें बुरी तरह से नाकाम रहे, अब वही बंदोबस्त एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब और PMLN के लिए किया जा रहा है। अगर ये बंदोबस्त का जो सिलसिला है ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर चॉइस है। लेकिन सबसे अहम चैलेंज नवाज शरीफ साहब या अगली हुकूमत के लिए वो महंगाई को कंट्रोल करना और डॉलर की कदर में कमी और रुपए की कदर में इजाफा होगा। क्या नवाज शरीफ साहब वो रुपए की कदर वापस ला सकेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब महंगाई को कंट्रोल करके अपनी पस्त तरीन सतह तक ला सकेंगे? क्या आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है और इसके बारे में कबल अज़ वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। ये वक्त ही बताएगा कि नवाज शरीफ साहब आवाम को रिलीफ देने में कितने कामयाब होते हैं और पाकिस्तान की कोई विसाख को बहाल करने में किस कदर कामयाब होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।